सोचिए आप आसमान में देख रहे हैं और एक तारा अचानक से टिमटिमाने लगता है। हालांकि स्पेस में बहुत से तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन ये टिमटिमाहट आम नहीं थी। ये टिमटिमाहट 12 घंटे लंबे समय के लिए थी और ये ऐसा था मानो उस तारे और आपके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया हो। यही घटना हुई थी जब नासा के ट्रेस सैटेलाइट ने इस अजीब से ग्रह और उसके तारे को देखा था। ये तारा हमारी पृथ्वी से करीब 400 प्रकाश वर्ष दूर है और जब उस विशाल तारे ने अचानक से वियर्डली टिमटिमाना शुरू किया तो नासा के टेलीस्कोप चौकन्ना हो गए। उन्होंने देखा कि इस तारे के बीच से कोई ग्रह गुजर रहा है, जिस वजह से उस तारे की रोशनी कुछ समय के लिए हम तक नहीं पहुंचती या मानो ढक दी जाती है। और क्या, ये तो था वो नया ग्रह जिसे नासा ने नाम दिया TOI 4465b। आपको लगेगा कि ये कैसा नाम है, तो इस ग्रह की चर्चा बाद में करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि नासा ग्रहों और तारों के नाम किस बेस पे रखता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नासा में TOI का मतलब ट्रेस ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और इसमें ट्रेस क्या है? तो दोस्तों, ट्रेस यानी ट्रांजिटिंग एक्सप्लोरेट सर्वे सैटेलाइट। जी हाँ, नासा का ये एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे साल 2018 में लॉन्च किया गया था और इसका काम है आसमान के अलग अलग हिस्सों को स्केल करना और ये देखना कि उसकी ऑब्जर्वेशन में आने वाले तारों की कोई रोशनी में फर्क तो नहीं आ रहा या किसी तारे की रोशनी डिमिंग तो नहीं हो रही। और अगर किसी तारे की रोशनी बार बार थोड़ी देर के लिए कम या ज्यादा होती है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ग्रह इस तारे के सामने से गुजर रहा होता है। और जब नासा का ये ट्रेस किसी तारे में जब कोई ऐसी पैटर्न देखता है तो ट्रेस को संचालित करने वाली TOI उस तारे को एक पहचान दे देती है। मतलब कि TOI के बाद उस तारे को एक नंबर दिया जाता है। ये नंबर अब तक नासा ने खोजे गए तारों के नंबर के आधार पर होता है, जहां पर कुछ महीने पहले नासा ने इस जो तारे को खोजा था उसका नंबर TOI 4465 रख लिया गया है। अब दोस्तों, TOI उसके बाद जो भी नंबर हो, 4465 हो या 4467 हो, वो अक्सर ही एक तारे का नंबर होता है। यानी कि TOI 4465A कह लो या TOI 4465 कह लो, ए लगाओ या ना लगाओ, हमेशा वो तारे का ही कोड नेम होता है। लेकिन जैसे ही उस तारे में हम तारामंडल ढूंढ लेते हैं, यानी कि उस तारे के अलावा किसी और अन्य ग्रहों को खोज लिया जाता है, तो उसका नाम B, C, D या जितने भी ग्रह हो ऐसे अल्फाबेटिकली नाम दिया जाता है। अब हमने जो ये ग्रह खोज निकाला है वो TOI 4465 तारे का ग्रह है, इसलिए उसे TOI 4465b कहा गया। अगर इसके बाद इस स्टार सिस्टम में और कोई ग्रह पाया गया तो उसे C, D, E या F नाम दे दिया जाएगा। और ऐसे ही नासा अपने कोड नेम दे देता है। इन कोड नामों के बाद जब कोई ग्रह या तारा बहुत फेमस हो जाता है, वेल नोन हो जाता है, तो उसे एक ह्यूमन आसानी से रिमेम्बर कर सके ऐसा कोई पृथ्वी की भाषाओं के अंतर्गत नाम भी दिया जाता है। तो अब दोस्तों, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि TOI 4465 ये एक तारा है। इसे आप 4465A भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर इस नंबर के बाद आपको B, C या D ऐसा कोई नाम दिखाई देता है तो वो हमेशा उस तारामंडल के ग्रहों के ही नाम होंगे। नासा के ये TOI कैटलॉग के अलावा भी दुनिया में कई सारे कैटलॉग हैं, जैसे कि जिया कैटलॉग, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कैटलॉग है जो आसमान में असंख्य तारों की सीरीज को नंबर देता है। इसके अलावा केपलर का भी कैटलॉग है। जो भी ग्रह केपलर टेलीस्कोप के द्वारा मिलते हैं उन्हें KOI के बाद नंबर ऐसे नाम दिए जाते हैं। फिर TOI और कुछ पुराने कैटलॉग जैसे कि HD, हिप या ग्लीज नाम के कैटलॉग भी हुए हैं। तो दोस्तों, अब आप समझे कि जब कोई तारा या नया ग्रह ढूंढा जाता है तो उसे कैसे वैज्ञानिक नाम नंबरों के आधार पर दिया जाता है। फिर बाद में जब वो ग्रह या तारा फेमस हो जाता है तो जैसे मैंने कहा उसका कुछ फेमस नाम बीटलजूस या टॉन या मैथुसले जैसे कुछ फेमस नाम दे दिए जाते हैं। अब ग्रहों के नाम की इस जानकारी के बाद चले अब जानते हैं TOI 4465b प्लेनेट के बारे में। तो दोस्तों, इस प्लेनेट को साल 2024 में ही खोज लिया गया था, लेकिन इसकी पुष्टि और लोगों के बीच इसे प्रकाशित साल 2025 के जून महीने में किया गया और इसके बारे में एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल रिसर्च पेपर में बहुत विस्तार से जानकारी छपी। माना जाता है कि इस ग्रह का टेम्परेचर स्टेबल है, जिस वजह से यहाँ पर एलियन होने की संभावना है
हालांकि अब तक हम इस ग्रह के अपने तारे और इस ग्रह के बारे में ही जान पाए हैं। हमारे पास आज इतने पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इस ग्रह तक इतना जूम इन कर सके कि वहां पर बसी लाइफ को देख सके। लेकिन इस ग्रह से आने वाली रोशनी हमें यही बताती है कि इस ग्रह पर लाइफ होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है, और अगर यहाँ पर अभी लाइफ नहीं है तो भविष्य में इस ग्रह पर लाइफ पनप सकती है। इस ग्रह के तारे से आने वाली वियर्ड रोशनी को नापने के बाद इस ग्रह की खोज करना भी बहुत आसान नहीं था, इसलिए इसमें भी बहुत सारा टाइम लगा था। इस खोज का नेतृत्व किया था डॉक्टर ज़हरा एस्सेक ने, और उनके साथ प्रोफेसर डायना ड्रैगोमिर भी थी। ये दोनों ही यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको से जुड़े हुए थे। लेकिन मजे की बात यह है कि सिर्फ इन दो वैज्ञानिकों ने ही नहीं, लेकिन दुनिया के करीब 24 देशों के शौकिया खगोल शास्त्रियों ने अपनी दूरबीनों से रात रात भर जागकर इस ग्रह के सबूत इकट्ठा किए थे, और इन सब ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया था जिसे यूनिस्टेलर सिटीजन साइंटिस्ट नेटवर्क कहा गया। और सच बताए तो ये खोज सिर्फ अकेले नासा की नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई सारे और वैज्ञानिक और कुछ आम लोगों की भी थी। अब इस ग्रह को खोजने में मुश्किलें क्या थी? तो यह ग्रह अपने तारों के चारों ओर घूमने में, मतलब एक ऑर्बिट पूरा करने में 102 दिन लेता है। मतलब कि हमारी पृथ्वी से हमें एक साल में सिर्फ 3 बार ही ऐसा मौका मिलता है जब ये ग्रह अपने तारे को ढक ले, और वो भी सिर्फ 12 घंटे के लिए। इस 12 घंटे के टाइमिंग में पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से वैज्ञानिकों ने मिलकर उसका पीछा किया। ये ग्रह आकार में तो हमारे जुपिटर से भी करीब 25 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसका द्रव्यमान हमारे जुपिटर का सिर्फ 6 गुना है, जो अपने तारे का अंडाकार चक्कर लगाता है, जिसे पूरा करने में, जैसे मैंने कहा, हमारी पृथ्वी के 102 दिन लगते हैं। और इस ग्रह के ऊपर का तापमान करीब 200 से 400 डिग्री फ़ारेनहाइट बना रहता है। यानी कि ये ग्रह ना तो बहुत ठंडा है और ना ही बहुत तपता हुआ, बल्कि ये एक मध्यम टेम्परेचर का गैसो प्लेनेट है। अब ज्यादातर गैसो प्लेनेट जो हम खोजते हैं वो आकार में अक्सर बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो अपने सूरज के भी बहुत पास होते हैं। पर ये गैसो प्लेनेट अपने सूरज, अपने मातृ तारे से दूर है और वहां से आराम से घूम रहा है, और इसका तापमान भी कंट्रोल में है। और इसके चलते हमारी पृथ्वी के वैज्ञानिक इस ग्रह के वायुमंडल और उसकी संरचना को समझना चाहते हैं, उसकी स्टडी करना चाहते हैं, जिससे हम ये जान पाए कि इस ग्रह पर वाकई में जिंदगी मौजूद है या नहीं, या भविष्य में हमारे लिए ये ग्रह कोई बड़ी खोज का साधन हो सकता है। तो इस पर स्टडी जारी है दोस्तों, और आने वाले दिनों में इस पर नए पेपर्स रिलीज हो गए, और हो सकता है कि नासा के वैज्ञानिक इसका कोई कॉमन सा नाम भी दे दे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे द नॉलेज के साथ, अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।